बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जनवरी बरोज सोमवार हम बात करेंगे मरियम की बिलावल को लात, लॉन्ग मार्च और इस्तीफे कैसे गायब हो गए। पीडीएम के स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इसमें क्या फैसले हुए हैं और इसका ड्राफ्ट क्या तैयार हुआ है, उसको मुकम्मल आज हम इसकी वीडियो में जो है वो जानेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे नून लीग की एक और अहम बहुत बड़ी विकेट गिरकर काफ लीग की झोली में चली गई है। इसकी डिटेल क्या है वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब से पीडीएम तहरीक नून लीग ने शुरू की है, मरियम नवाज ने खसूसन उनकी विकेटें एक एक करके गिरती जा रही हैं और मैं अक्सर कहता हूं कि मरियम के साथ वही हो रहा है जैसे तस्बीह का एक दाना अगर गिरने लग जाए तो फिर सारी तस्बीह में से दाने जो है वो निकल जाते हैं और अहम लोग आहिस्ता आहिस्ता उसे छोड़ते जा रहे हैं। और यही हाल आज हुआ कि आज मुस्लिम लीग नवाज की एक और अहम विकेट गिरकर चौधरी बरादरान की झोली में जा गिरी। काफ लीग में शामिल होने का ऐलान किया गया। बहावल नगर से साबिक एमएनए रहे हैं नून लीग के मरियम नवाज के असगर हुसैन शाह साहब, उन्होंने मुलाकात की चौधरी शुजात हुसैन से, चौधरी परवेज इलाही के साथ, और उन्होंने काफ लीग में शमूलियत का ऐलान किया है। यकीनन ये नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि आने वाले इलेक्शंस में जब 2023 में इलेक्शन होंगे तो उस वक्त उनकी जो सीट थी ये बावल नगर की, उस पर कॉन्टेस्ट करना था असगर हुसैन शाह ने, और असगर हुसैन शाह अब मुस्लिम लीग नवाज के बजाय मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर ये इलेक्शन लड़ेंगे। अब हम आ जाते हैं आज की मेन खबर की जानिब और वो सबसे अहम मुद्दा जो है वो ये है कि पीडीएम का इस्लामाबाद में आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हो रहा है और अभी ये इजलास जारी है। मैं आपके सामने इसकी अंदरूनी कहानी लेके आया हूं कि कैसे इसमें आज फैसले किए गए और सहाफियों ने कैसे मरियम नवाज की दुर्गत बनाई है। मरियम ने बिलावल को एक लिहाज से जो लात मारी है उसकी डिटेल क्या है वो भी आपको बताता हूं। मरियम नवाज अभी जो इसका फजल रहमान का घर है इस्लामाबाद में, वहां पे पहुंची ही थी कि सहाफियों ने सवालों की बारिश कर दी और एक सहाफी ने पूछा कि मरियम नवाज से कि आप तो आई हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी को भी मौजूद होना चाहिए था इस इजलास में, लेकिन वो नहीं आए। मरियम का जवाब आप सुने। मरियम नवाज ने कहा कि वो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है, लेकिन सहाफी जो था वो इंतहाई हाजिर जवाब था। उसने फौरन पूछा कि आप भी तो स्टीयरिंग कमेटी की मेंबर नहीं है, फिर आप क्यों आई हैं? तो मरियम ने एक लिहाज से बिलावल को लात मारने की कोशिश की और सहाफी को कहा कि मुझे खसूसी तौर पर मौलाना की तरफ से दावत दी गई है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इससे किस बात का इंकशाफ होता है कि मरियम नवाज की फ्रस्ट्रेशन का बिलावल के साथ क्या लेवल है। पीडीएम के अंदर जो बयानियां लेके ये लोग चले थे उस अब किस नहज पे पहुंच चुका है और मौलाना के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी के जो इख्तलाफात हैं वो कैसे सामने आए हैं, कैसे ये चीजें जो है वो मंजर आम पर खुलकर आ गई हैं कि अब इसके सरबराह भी एक दूसरे को लातें मारना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे को पीडीएम के अजलास से भगाना शुरू हो गए हैं। जब मरियम नवाज को अगर खसूसी दावतनामा दिया जा सकता है तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इस पीडीएम के अहम लीडरान में 3 लोग शामिल थे, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, अगर इन दो को दिया जा सकता है तो तीसरे को खसूसी दावतनामा क्यों नहीं भेजा गया? यकीनन ये उस बादे तमादी का अंसर है जो कि बिलावल भुट्टो ने पहले ही अपना पत्ता खेल के खींच लिया था। और अब सबसे बड़ी बात है आज की स्टीयरिंग कमेटी में जो अहम ऐलानात होने जा रहे हैं उसमें एक तो ये इंकशाफ हुआ है कि जेयूआई कैसे कैसे कल इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में शामिल होगी। उसमें शामिल सिर्फ जेयूआई नहीं होना है। आप एक बात नोट करके रख लें, नून लीग ने किसी तौर पर इसमें नाम निहाद शिरकत करनी है क्योंकि कारकुन लोग तो उनकी जलसों में आते नहीं है। मौलाना ने मदरसे के बच्चों को और जो अपनी जमात के उनका पक्का एक धड़ा है वो ट्रकों पे लाद के ले जाते हैं। आज भी कल भी आप वही देखेंगे। इसके लिए एक प्लान तैयार किया गया है कि जेयूआई का एक काफला श्रीनगर हाईवे से होता हुआ आप पारा से रेड जोन में पहुंचेगा। आज के ये अंदरूनी इजलास की कहानी है जो आपके सामने रख रहा हूं कि कैसे जेयूआई रावलपिंडी जिसके जो इनका जलूस होगा, जो इनका काफला होगा, उसकी क़यादत अब्दुल गफूर हैदरी करेंगे और आगे जाके इसमें मौलाना फजल रहमान 26 नंबर चुंगी से जब ये काफला आगे बढ़ेगा
तो वहां पे मौलाना फजल रहमान इसको ज्वाइन करेंगे और जो मेन जो अजलास होगा, उस मेन जो जलूस होगा उसको लेके ये लोग आगे चलेंगे। और मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से उज़्मा बुखारी ने जस्ट इतना बताया है कि हमने अपने कारकुनों को कॉल दे दी है कि कल 1 बजे वो लोग इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंचे। और यकीनन आज जो मैंने बताया कि कैसे जो पीडीएम की विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं, कैसे जो लोग एक पार्टी से काफ लीग में जाना शुरू हो गए हैं, बाकी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। एमपीएस इनके उस्मान बुज़दार से आए दिन मुलाकातें कर रहे हैं। यकीनन यही इनका तर्ज अमल है जो ये इदारों के सामने करने जा रहे हैं, और खास तौर पर ये जो तमाशा लगाने जा रहे हैं कि इदारों को प्रेशराइज करने की जो कोशिश करने जा रहे हैं, इसी के थ्रू इनकी अपनी पार्टी के लोग इनसे नाला हैं। खास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज से, मरियम नवाज के बयानिए से, नून लीग के बहुत से एमपीएस एमएनएस तैयार बैठे हैं कि जो दूसरी जमातों में रुख करेंगे। और आने वाले वक्त में आप इस हवाले से देखेंगे कि कैसे जब तस्बीह के दाने गिरते हैं, इसी तरह का हाल मरियम नवाज के साथ होगा। अब आपको बता देता हूं, जो इनका ड्राफ्ट आज तैयार हो रहा है अंदर ही अंदर, उसका जराए का ये कहना है, उसमें इन्होंने 4 अहम पॉइंट बताने हैं। पहला यही है कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में पीटीआई के जो फंडिंग है उसको जो है वो मंजर आम पर लाया जाए। भाई आप ड्राफ्ट को तो कम से कम सही तैयार करवा लें कि बाकी सब पार्टी, इमरान खान ने पहले ही इसका ऐलान कर रखा है, लिहाजा इनका ये मुतालबा तो चलना ही नहीं है। इन्होंने जो ये कहना है कि फॉरेन फंडिंग को मंजर आम पर लाया जाए, तो वो पहले ही इलेक्शन कमीशन से दरखास्त कर चुके हैं कि पीटीआई, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और जेयूआई तीनों की फॉरेन फंडिंग जो है वो बाहर सामने लाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस हवाले से आपको बता दूं कि 5 फरवरी को लियाकत बाग रावलपिंडी में पीडीएम एक शो करने जा रही है। यहां से आप अंदाजा लगाएं, एक इन्होंने डेट दे रखी थी, आपको पता होगा 31 जनवरी की। लेकिन 31 जनवरी इन्होंने दी किस लिए थी? इन्होंने तो लॉन्ग मार्च के लिए दी थी, इन्होंने तो इस्तीफों के लिए दी थी। लेकिन आज वो पुश होने जा रही है, किसी लिहाज से उसको बारे में से भी हवा निकल चुकी है। इस्तीफे और लॉन्ग मार्च बिल्कुल पीछे चले गए हैं, किसी तौर पर उनको सामने नहीं लाया जा रहा। और खसूसन बिलखसूस आपको बता दूं कि उसके बाद 5 फरवरी को इन्होंने लियाकत बाग में जलसा रख लिया, जल्द से ये करते रहेंगे। उसके बाद 9 फरवरी को हैदराबाद का इन्होंने ड्राफ्ट में जो है वो आज लिखना शुरू कर दिया है। और चौथा अहम पॉइंट आपको बता दूं कि फरवरी में जलसों का जो शेड्यूल है वो तय कर लिया गया है। और इस हवाले से हैदराबाद में भी 9 फरवरी को एक दंगल होगा। लॉन्ग मार्च के इस्तीफे और जो लॉन्ग मार्च का ऐलान इन्होंने करना था 31 जनवरी को, वो अब गायब होता हुआ नजर आ रहा है। किसी लिहाज से ये इनकी शिकस्त है जिसको ये सामने नहीं लाना चाहते। लेकिन अंदरूनी कहानी जो सामने आई है वो ये शो करती है कि कैसे इनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल पहुंच चुका है। पीपल्स पार्टी का एक नाम निहाद जो है वो वफद राजा रेंटल परवेज अशरफ की सरबराही में वहां पे पहुंचा हुआ है। लेकिन वो एक जस्ट नुमाइंदगी और पीडीएम का एक जो मुर्दा जनाजा है उसको कंधा देने के लिए ये लोग पहुंचे हैं, वरना उसमें है कुछ नहीं। और बिलावल भुट्टो ने ना पहुंचकर ये पैगाम दिया है कि हम इदारों के सामने नहीं आना चाहते, और ना ही उन्होंने कोई प्लान शेड्यूल इस हवाले से तय किया है कि वो कैसे इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के लिए जाएंगे, क्योंकि इनका प्लान पहले ही मिस हो चुका है और किसी लिहाज से इनका प्लान अब ये फिजिबल नजर नहीं आ रहा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।